औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिअददि कुल्ली मालूम लका। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा ये पिछला हिस्सा और ये फ्रंट हिस्सा बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है और तबीयत नासाज है साजी, जिस्म में पूरी में दर्द है और मेडिसिन भी खाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी शिफा दे और आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपके माँ बाप को भी। और मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपका जो नुकसान हो चुका है उसको नफ़े में तब्दील फरमा दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो 24 तारीख को जनाब इमरान खान साहब धरने की कॉल दी थी या जलसे की कॉल दी थी, वो जलसा तो वो नहीं होगा और अलबत्ता आप जश्न मना सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई का। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब और कोई भी जो भी बेगुनाह है, मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसके लिए भी आसानी पैदा करे और जो जेल में कैद हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत भी दे और अल्लाह ताला उनको रिहा भी करे और जल्द अज जल्द वो अपनी फैमिली बच्चों में हो। और बाकी अल्लाह ताला के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। तो आज जेल में मुलाकात हुई है अली बिन गंडापुर साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की। तो एक कह रहा है जलसा करो, एक कह रहा है ना करो और इंशाल्लाह जलसा नहीं होगा। और काफ़ी देर ये 2 घंटे तक बहस व मुबासा जारी रहा इमरान खान साहब के साथ और उसके बाद इंशाल्लाह जलसा नहीं होगा। और उनकी हालात और मवेशी हालात सेटल जा रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ रही है, IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है और चावल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इम्पोर्ट बढ़ रही है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और सॉरी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो आज मुसलसल 5वां रोज़ था तेज़ी का। 5 सेशन के बाद आज इस हफ्ते का तीसरा दिन था और तीसरे दिन में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में 310 पॉइंट माइनस हुए और 95,546 के ऊपर मार्केट बंद हुई और वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे। और ये जो पिछले इस हफ्ते में वॉल्यूम लगे हैं सोमवार से लेकर और आज तक, तो ये 8 माह की तारीख जो है ना वॉल्यूम है और आज का वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा तारीखी है। और आज मार्केट में और हिस्टोरिकल हाई दिन था और 96,711 के ऊपर मार्केट ने अपना हाई लगाया और तकरीबन 854 पॉइंट मार्केट प्लस हुई। और उसके बाद जो लो लगाया 95,311 का लो लगाया और तकरीबन 544 पॉइंट मंदी भी हुई और 2000 रुपये बचा। डॉक्टर को 1000 नहीं देना, मार्केट से पड़वा के गले में डलवा लेनी है और घगरा बनवा लेना है। तो बाकी कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह 2-4 दिन ही है, तमाम ग्रुपों से लेफ्ट हो जाऊंगा और बाकी हफ्ते तक शाम तक टाइम है। 1000 रुपया डॉक्टर की फीस है, कंसल्टिंग फीस है और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज मार्केट में 1300 पॉइंट की रेंज में काम करवाया। और जब वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो आज के दिन में वॉल्यूम लीडर का स्टॉक 174 मिलियन के साथ पेनी स्टॉक में कैलका शामिल था और हास्कोल दूसरे नंबर पर था और इसकी कीमत में ₹1.02 का इजाफा हुआ है। ₹11.26 के ऊपर क्लोजिंग आई और कौसम ₹8.98 के ऊपर। आप कसम उठा के बोलो आज भी तुम्हें हास्कोल मैंने बाय करवाया और माशाल्लाह वो भी ₹10.26 और ₹28 में बाय करवाया। इसके बाद ₹11 के ऊपर कैप लगा है और कौसम में आज ₹8.98 के ऊपर क्लोजिंग आई है। 87 का इजाफा हुआ है। 62 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और तकरीबन 87 का इजाफा हुआ है। व्हाट्सएप आपको मैंने कल भी बताया था और आने वाले कल में भी व्हाट्सएप की टिप है, इसको अभी आप कापी उठाओ और नोट कर, ठीक है। इसके अलावा आज तो माशाल्लाह मैंने बहुत ही उस टाइम में मार्केट में था भी कम एक्टिव और मैं जनाजे पे गया हुआ था, लेकिन आपको काम बड़ा बेहतरीन करवाया मैंने अपने VIP ग्रुप में। और उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर की शॉर्ट कॉल थी और तेरी यूट्यूब के ऊपर भी पिछली वीडियो जाके देख, उसमें शॉर्ट कॉल लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर, ठीक है। टाइम भी चेक कर ले, सब कुछ चेक कर ले। अगर तू यूट्यूब की वीडियो नहीं दे सकता तो मैंने तेरा ठेका नहीं उठाया हुआ, तूने मेरा ठेका नहीं उठाया हुआ था। आज मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार रही और आखिर में जो मार्केट बंद हुई वो 95,546 के ऊपर 310 पॉइंट कमी के साथ। ये जो करेक्शन होती है ये बहुत अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए और काफ़ी जल्दी साइन होता है। और प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो आज के दिन में थोड़ी बहुत मार्केट माइनस हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कल ये फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। और आज वॉल्यूम शानदार थे। 8 महीने के बाद मैंने आपको बताया कि ये मार्केट और इतना काम हुआ है। आज सबसे ज़्यादा काम जो है वो फर्टिलाइजर में हुआ है और FFC की कीमत में आज सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया गया था कि फर्टिलाइजर सेक्टर कल इंश्योरेंस बाय करके ले गई है और फंड वाले बाय करके ले गए हैं और ब्रोकर भी बाय करके ले गया है। तो आज FFC की कीमत में इजाफा देखने में आया ₹10.35 का और ₹296 के ऊपर FFC बंद हुई है। और FFC के जो पॉइंट थे वो आज के इसके 236 पॉइंट थे। FFBL के भी 36 पॉइंट थे। हाफ पावर के आज के दिन में
38 पॉइंट माइनस थे, और बैंक अल-फलाह के 22 पॉइंट माइनस थे, और निज़ाम बैंक के 21 पॉइंट माइनस थे। ऑयल एंड गैस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, और ऑयल एंड गैस सीमेंट ऑयल एंड गैस के 62 पॉइंट माइनस है, सीमेंट के 89 पॉइंट माइनस है, और बैंकों के 104 पॉइंट माइनस है, और आईटी के तकरीबन 132 पॉइंट माइनस है। और हास्कोल और पीआईए की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हास्कोल और पीआईए में खबरें चल रही हैं कि हास्कोल की खबर यही चल रही है, आने वाले दिनों में इसकी 7 बैंकों की सेटलमेंट होगी। तुझे याद होगा 2 हफ्ते पहले ही मैंने तुझे बताया था, और अभी इसके 3 लेटर हास्कोल के और आने हैं, ये डिफॉल्टर लिस्ट से निकल जाएगा, नॉर्मल काउंटर में आने के लिए रेडी है। सिर्फ और सिर्फ नेशनल बैंक का कट्टा बाकी रह गया है, और शरह सूद में कमी हुई है, तो इसका बेनिफिट भी हास्कोल को मिलता है, जो सूद के ऊपर कर्जा लिया हुआ है, सूद के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर सूद, और फिर उसके ऊपर सूद लग रहा है, तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा। तो हास्कोल चमक 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 ऊपर जा रहा है भाई, इसके ऊपर फोकस रख। और कल का दिन में हास्कोल में स्टॉप लॉस लाजमी लगाएंगे, चलना नहीं तो तेरी पप्पी ले गया, फिर तेरी चप्पी भी लेगा। हास्कोल थोड़ा सा एहतियात से काम करेंगे। और इसके अलावा पीआईए की जो खबर थी, और पीआईए में भी यही खबर गर्दिश कर रही थी कि जब इसकी कोई खबर आती है, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ चूतिया शेयर बन गया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और जब कोई खबर आती है तो ऊपर चला जाता है, और जब कोई इसको बाय नहीं करता तो नीचे आ जाता है। लेकिन इट्स ओके, नो टेंशन, इंशाल्लाह इस दफ़ा ये नहीं रुकेगा आपका पीआईए। तमाम होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, और आज भी हमने आपको पीआईए की बाय कॉल दी थी, आपको याद होगा, पूरे 16 रुपये में। तो उसके बाद आज 16 रुपये 78 पैसे के ऊपर, 17 रुपये 78 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, और 1 रुपये 62 पैसे इजाफा हुआ है। HTL तुझे याद होगा, मैंने कल भी बता रहा हूँ, पिछली 3 दिनों की वीडियो में बता रहा हूँ, HTL 4 रुपये 27 पैसे इजाफे के साथ 47 रुपये का हो चुका है, और हब पावर 1 रुपये 18 पैसे इजाफे के साथ 11 रुपये और 78 पैसे हो चुका है। इसकी भी मैंने बाय कॉल दी थी। और इसके साथ साथ मेरी बहनों और भाइयों, बड़े गंदारे में आज 11 रुपये का इजाफा देखने में आया, छोटे गंदारे में 10 रुपये का इजाफा देखने में आया। बफलो BFBIO आपको 150 का टारगेट दिया था, चेक कर ले, आज 150 का हाई है, और 149 रुपये 90 पैसे हो गया। और तुझे याद होगा PSO का भी 270 टारगेट दिया था, छोटे गंदारे का भी 270 टारगेट दिया था। आज छोटा गंदारा भी चेक कर ले, 68 रुपये 90 पैसे लगा है जनाब, तेरा अल्लाह भला करे PSO का। उसके बाद इसमें सैलरी कॉल भी दी गई थी, और ये 10:48 की बात है जब OGDC PPL SNGP और PSO में बिकवा के गया था जनाजे के ऊपर 11 बजे। उससे पहले की बात है, 10:48 के ऊपर बात है, और ग्रुप में तमाम कालें मौजूद पड़ी हैं। इसके अलावा गैल आज 264 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 14 पैसे 10 पैसे इजाफे के साथ, 10 रुपये इजाफे के साथ। और CWSM और कोसम 84 रुपये 82 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 7 रुपये 71 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है CWSM में। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा यह शेयर है, और इंशाल्लाह 110 रुपये का टारगेट आ रहा है मेरे पास। कल भी इंशाल्लाह ये 9 रुपये डाल देगा अल्लाह के फजल से। स्टॉप MFFL भी हमारा देख लो आज के दिन में क्या था, और माशाल्लाह इसकी भी बहुत बेहतरीन कॉल दी थी। ठट्टा सीमेंट है, इसकी भी मैं आपको रोज़ कह रहा हूँ कि कंपनी बाय बैक है, अगर आप नहीं मानते तो ना माने। 68 रुपये में कहा था, 154 रुपये 55 रुपये का हो गया है। और बफलो भी 170 रुपये का टारगेट आ रहा है, और 170 रुपये का ही टारगेट ठट्टा सीमेंट का आ रहा है। और MFFL का जो है 220 रुपये टारगेट आ रहा है, 194 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है। और इसमें एहतियात से काम कीजिएगा। HTL को आप होल्ड रखिएगा, HTL ठीक लग रहा है। और आज जिसमें सेलिंग देखने में आई वो फिरोजसन था, और इसके साथ साथ पहले टाइम में ये प्लस था। अटक सीमेंट में 10 रुपये की कमी हुई, LPGL में 11 रुपये की कमी हुई, फिरोजसन में आज के दिन में 8 रुपये की कमी हुई, और सिस्टम लिमिटेड में 22 रुपये की कमी हुई आज के दिन में, और हिनो में भी 18 रुपये की कमी हुई, और शिफा इंटरनेशनल में भी हॉस्पिटल में भी 18 रुपये की कमी हुई। CWSM कैप लगा, हास्कोल कैप लगा, LSEFCL ये भी मैंने आपको बताया था, मेरे पास न्यूज़ थी लेकिन मैंने इसमें काम नहीं किया, और मैंने ग्रुप में तो बता दिया था। व्हाट्सएप हमारा कैप हुआ, ठट्टा सीमेंट हमारा कैप हो गया, हास्कोल हमारा कैप हो गया। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों, कोसम हमारी कल भी परफॉर्मेंस देगी। अब काफ़ी पेंसिल उठा लिख, कोसम कल परफॉर्मेंस देगी, CWSM परफॉर्मेंस देगा, HTL परफॉर्मेंस देगा। हास्कोल में स्टॉप लॉस बांधना है, लिख हास्कोल में ऊपर जाए तो तूने स्टॉप लॉस बांधना है, और बिक जाए नीचे बाय करना है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोशिश करेंगे कि कैप के ऊपर इसकी पहली, आप अगर पहले टाइम में कैप होता तो इसका स्टॉप लॉस सेल लगा दीजिएगा। जहाँ पे कैप होगा वहाँ से 5 पैसे नीचे से लेकर 30 पैसे नीचे तक।
अच्छा जी, इसके अलावा हास्कोल है, हास्कोल का मैंने बता दिया, कल स्टॉप लॉस लगाइएगा। और इसके साथ साथ ASL है, ASL का आज भी मैंने बोला था, ये एक आइटम है लोट केमिकल, आज 1 पैसे की कमी हुई है। कल लोटा आपने बाय करना हो तो 19 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे के दरमियान इसकी बाइंग है, लेकिन 1970 में ही बेहतरीन रहेगा ये लोट केमिकल। और PIA की 18 रुपये पे खुलेगा 20 पैसे के ऊपर, और इसकी जो सेल है स्टॉप लॉस वो 17 रुपये 50 पैसे रखिएगा, और आज से 30 पैसे नीचे और ऊपर जाता है तो बेचने के लिए मैं अपने ग्रुप में काम करवाऊंगा। आज मैंने तुझे सारे ग्रुपों में काम करवाया, लेकिन कल नहीं करवाऊंगा, और इसके बाद जो मेरे पास ग्रुप में ऐड होगा तो 3000 भी लूंगा फीस, ठीक है। और डॉक्टर के पास जाओ ना तो डॉक्टर सिर्फ नुस्खा लिख के देता है, और मैं तो तुम्हारे साथ मगजमारी भी करता हूँ, तुम्हें कहता हूँ इसी चीज से बचो और इसी चीज में काम करो, तो वो आपके सामने है। हाफ पावर कल फोकस रखिएगा, STR के ऊपर फोकस रखिएगा, और कल छोटी सुई और बड़ी सुई आपने बाई करनी है। तो छोटी सुई की बाइंग है 25 रुपये पूरा, 25 रुपये में छोटी सुई बाई करनी है। दरवाजा बंद कर। कैपको है, कैपको कल भी अच्छा लगता है, और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। कैपको इंशाल्लाह 40 रुपये का ध्यान है, और इसके साथ साथ टैली में आज 33 पैसे का इजाफा हुआ है, टैली अच्छा लगता है, और टैली के ऊपर फोकस रखिए। लोड केमिकल डिप में बाय करना है, हास्कोल में प्रॉफिट टेकिंग करनी है, PIE में स्टॉप लॉस लगाना है, हास्कोल में भी स्टॉप लॉस लगाना है, STL में भी स्टॉप लॉस लगाना है, और हाफ पावर नीचे डिप में बाय करना है। पहल कल 26 रुपये और 10 पैसे 40 पैसे के दरमियान बाइंग आ रही है, 26 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में पहल की बाइंग आ रही है। और इसके साथ साथ TRG है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में चलना है, और TRG ने 65 रुपये आज तो लगा दिए थे, और मजीद भी ये 62 रुपये 45 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 62 रुपये पूरे में बाइंग TRG की है, और PTCL में आज 26 पैसे की कमी हुई है, 18 रुपये 10 पैसे और 18 रुपये पूरे में इसकी बाइंग बनती है। और SNGP आज 4 रुपये और 37 पैसे की कमी हुई है। आगे इसका रिजल्ट भी आया है, वो बताता हूँ। और पहली बाइंग इसकी आज 86 रुपये 70 पैसे है, 87 पूरा 86 70 बन गया इसकी। सैड आर्मो में मैंने तुझे MFF का है, और FFBL और FFC इसके ऊपर फोकस रखी है। HTL है, इसको कॉपी पे लिख ले भाई, और बाद में ये ना कहीं डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं। हसीब वकास है, इसको देखी, और आज थोड़ा सा बेचा भी है, उसके हास्कोल की लिमिट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। और सबसे पहले तो बात करते हैं मार्केट की। इस हफ्ते में जो मार्केट में 2568 पॉइंट यानी 2570 पॉइंट का इजाफा हुआ है, और बाकी नेक्स्ट इस अक्टूबर के महीने में 6812 का इजाफा हो चुका है, और नवंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में 7852 पॉइंट का इजाफा हुआ था। दिसंबर में हमारा जो व्यू है कि दिसंबर एंड तक 1 लाख इंडेक्स और 10,000 मैं करवा दूंगा। मेरे ही आइटम चलेंगे, बाकी मैंने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ। दिसंबर क्लोजिंग इंशाल्लाह 1,10,000 इंडेक्स होने जा रहा है, और हमारे आइटमों में काम करें तो आपकी मर्जी, नहीं करते तो दफा हैं, हमें क्या टेंशन है। और इसके साथ साथ जो है कल की जो मैं आपको किस रेट पे क्या बाइंग करना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दिए साइड आइटमों में, और MFFL ठट्टा सीमेंट FFC और FFBL BFIBO बफलो और ठट्टा सीमेंट ऑक्साइड बैटरी कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। CWSM है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। HTL है, इसको देखिएगा, और इसके साथ साथ हास्कोल में स्टॉप लॉस लगाने का है, दोबारा बता रहा हूँ। और टैली होल्ड रखें, और PIE में स्टॉप लॉस लगाने का है, FTL में स्टॉप लॉस लगाने का है, पहले बाय करने का है। और इसके साथ साथ हास्कोल को इंशाल्लाह कल भी कैप लग सकता है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत आएगी इसमें, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करी। और इसके अलावा एक दोस्त ने FFL का पूछा, तो 11 रुपये में FFL की बाइंग बनती है, और ये ठीक है। और SLGC मैंने आपको बताया 25 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे, 10 पैसे ठीक है। और SNGP की भी 86 रुपये 40 पैसे और 87 रुपये पूरा है, इसके दरमियान बाइंग कीजिएगा। इसके अलावा एक दोस्त ने फ्लाइंग का पूछा, फ्लाइंग अभी नहीं है हमारे पास, इसको लेंगे। और स्पेल भी नहीं है, स्पेल SEPL है, इसको भी लेंगे, मूड है फुल। और इसके साथ साथ FFL है, इसको मैंने आपको बता दिया। और FFCL है, फौजी सीमेंट है, 66 पैसे कमी हुई है, इसकी पहली बाइंग स्पेल की बनती है 39 रुपये में, FFC की 32 रुपये में, और कॉसम की पहली बाइंग है 8 रुपये 70 पैसे और 8 रुपये 60 पैसे, यानी 8 रुपये 40 और 70 पैसे के दरमियान 8 रुपये 98 पैसे बंद हुआ है। ये कल 8 आने से रुपया और डाल सकता है, 9 रुपये 10 रुपये जैसा हो सकता है ये कल इंशाल्लाह 8 रुपये के, और 9 रुपये 98 पैसे के ऊपर कैप है, और 9 रुपये 50 पैसे पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। CWSM कल प्री ओपनिंग में लेंगे, आज भी प्री ओपनिंग में बेचा था,
उसके बाद मैंने दोबारा इसको बाय किया था, फिर मैंने इसको दोबारा 81 रुपये 20 पैसे में बेचा था और 84 रुपये 82 पैसे ये बंद आया। और मेरे पास पोजीशन हैवी पड़ी हुई थी, लेकिन अभी ये वाला पड़ा हुआ है तकरीबन कोई 35,000 शेयर। और इसके अलावा छोटा सिस्टम है, कल इसकी बाइंग बनती है 10 रुपये में। SYM और PICT आगे एक खबर भी लगी हुई है, मैं बताता हूँ आपको। और ट्रीट 16 रुपये 40 पैसे है। और PSO की बाइंग आज जो हमने बिकवाया था आपको 64 रुपये में बिकवाया था, 54 रुपये लो लगे, 10 रुपये निकाले थे इसने, 5 रुपये माइनस बंद हुआ है, 5 रुपये प्लस भी हुआ था। और तकरीबन PSO का 65 रुपये आई जगह आज के दिन में। इसकी कल जो बाइंग बन रही है मेरे हिसाब से 54 रुपये में बन रही है बाइंग 50 पैसे में। 54.70 में इसकी बाइंग है। हाफ पावर की बाइंग है 11 रुपये पूरे में, लिख ले। PSO की बाइंग 54 रुपये में, हाफ पावर की बाइंग 11 रुपये में, कॉसम की बाइंग 8.70 में, CWSM की करंट रेट के ऊपर बाइंग 84 रुपये में, और इसके साथ साथ छोटा सिस्टम 10 रुपये 10 पैसे में। और अब हम आपको बात करते हैं ट्रीट 16 रुपये 40 पैसे है। और इसके साथ साथ एग्रो में अगर आप काम करना चाहते हैं तो करें। और SLGL तो कल तूने लाजमी बाय करना है। मेरे पास 18 वाला था, मैंने आज उसको बेचा था, कल भी आज भी खरीदा था 17 रुपये में, और 16 रुपये 80 पैसे में बेच के मैंने हाफ पावर बाय किया था और अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी बाय किया था। इसका मैंने ग्रुप में एविडेंस भी दे दिया है विद रिकॉर्डिंग के साथ। और इसके अलावा DCL को होल्ड रखें 8 रुपये 70 पैसे बाइंग है, चराट की 80 रुपये बाइंग है, और पायनियर की भी 80 रुपये बाइंग है, और 81-82 रुपये कर ले। और डीजी खान सीमेंट की पहली बाइंग आज 1 रुपये 66 पैसे माइनस बंद हुआ है। कल इसकी बाइंग जरूर बनती है डीजी खान की, 84 रुपये बंद हुआ है, 83.5 में, 83.40 में, 83.70 में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है तो ये आपके काबू में नहीं आएगा। कल फिर इसमें कैप लगा जाना है, 2 रुपये डाल देंगे और ये 20 रुपये 40 पैसे का तकरीबन हो जाएगा। ये 2 रुपये डाले तो 19 रुपये 40 पैसे का हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसकी बाइंग इसी रेट के ऊपर है। SLGL 16 रुपये 72 पैसे माइनस बंद हुआ है 22 पैसे के हिसाब से। इसकी पहली बाइंग 16 रुपये 40 पैसे है, 50 पैसे है, 20 पैसे माइनस के ऊपर इसको खरीदारी बनती है 30 से 40 पैसे माइनस तक। इसके अलावा टोमी कुत्ता है, टोमी कुत्ता 34 रुपये में बाइंग है। दीवान फुल मोटर की 40 रुपये 40 पैसे और 40 पूरे में बाइंग है, 40 रुपये पूरे में बाइंग है दीवान फुल मोटर। होंडा कार आज भी 306 का ही लगा, 298 के ऊपर बंद हुआ है, 95 का लो लगा। इसकी पहली बाइंग 96-95 और होंडा कार की। और गैल की जो पहली बाइंग है वो इसी रेट के ऊपर है, 10 रुपये 64 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 264 रुपये के ऊपर 10 रुपये इजाफे के साथ। तो इसकी पहली बाइंग 262 और 64 पूरे में भी ले लो आज की क्लोजिंग के ऊपर। कल हम पहले टाइम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और बड़ा गंदारा है, ये 412 रुपये बंद हुआ है। इंशाल्लाह मैंने 270 का टारगेट दिया, 268 रुपये 27 पैसे लगाए हैं। कल इंशाल्लाह 274 रुपये भी लगा दूंगा मैं गैल का। और 414 रुपये के ऊपर बंद हुआ है घनी, बड़ा गंदारा है, 412 के ऊपर बाइंग है। और गंदारे की पहली सेलिंग है 70-72 रुपये में, गैल की 200। और छोटे गंदारे की जो पहली सेलिंग है वो 24 और 28 रुपये के दरमियान है, छोटे बड़े वाले गंदारे की। और कल 7 सदियों की बाइंग बन रही है बेहतरीन 1040 में। पाकिस्तान रिफाइनरी की कल जरूर बाइंग बनती है और ये 26 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, 40 पैसे में बाइंग है, 26 रुपये 20 पैसे माइनस होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो आज 34 के ऊपर बंद हुई है, ये 80 पैसे के ऊपर 7 रुपये की कमी हुई है, 34 रुपये और 31 रुपये के दरमियान नेशनल रिफाइनरी की बाइंग है। इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो कल मेरे पास जो आ रहा है वो 95 रुपये आ रहा है, 92 और 95 के दरमियान होना चाहिए। इसको आज 88 का लो लगा है। कल इसकी बाइंग बनती है अटक नेशनल PRL की, ये लेवल मैंने तुझे बता दिए। और इसके बाद SNGP की तो कल जरूर बाइंग बनती है, रिजल्ट अच्छे हैं। और इसकी ने आज 84-40 का फ्रीज नीचे आया और 87 रुपये 80 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसकी कल 87 रुपये पूरे में और 86-70 में बाइंग है। PPL की भी कल बाइंग है, 5 पैसे माइनस बंद हुआ है, 5 रुपये इसकी कीमत में इजाफा भी हुआ था जब मैंने आपको सेल कॉल दी थी 10:40 के ऊपर। इसकी पहली बाइंग 54-53 रुपये में, PPL की 100 और ODDC की पहली बाइंग है 93 रुपये और 94 रुपये में। एयर लिंक की पहली बाइंग है यही करंट रेट के ऊपर 31 रुपये 10 पैसे 20 पैसे। और अक्टूबर की बाइंग है 70 रुपये 40 पैसे। और इसके साथ साथ नेटसोल की बाइंग है 28 रुपये 10 पैसे।
एवीएन की बाइंग 54 रुपये 20 पैसे 40 पैसे और टीआरजी की पहली बाइंग है 61 रुपये 70 पैसे। ये हो गया सर। और अभी हम आपको थोड़ी सी न्यूज़ शेयर कर देते हैं आपके साथ कि भाइयों, आइटम मैंने आपको बता दिए, कापी पे लिखना तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। और इसके साथ साथ जिन भाइयों ने पूछा कि क्या क्या चलेगा यार कल, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट जो आए थे आज के दिन में SNGP के आए थे, और SNGP की जो 9 मंथ के रिज़ल्ट हैं और वो तकरीबन थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट थे 5.83। इसकी EPS आई है 2024 की, और 23 की EPS 3.70 थी, और 6 मंथ की इसकी रिज़ल्ट अच्छे हैं। डिविडेंड भी दिया इसने SNGP ने 16 रुपये 91 आपकी EPS है पिछली 13 रुपये 24 की 23 की, अच्छा लगता है। और क्वार्टर की जो है वो 5 रुपये 23 आई है, और पिछले क्वार्टर की 2022 में जो थी ये 23 की है। जो 22 में थी 5 रुपये 58 थी, और 2023 में 9 मंथ में ये 9 रुपये 65 की थी और 11 रुपये की आई है। और ये करंट जो EPS आई है वो 16 रुपये की आई है। पिछली EPS से 23 से अच्छी है ये EPS इसकी SNGP की। SNGP ठीक है यार, कोई इतना बुरा माठा रिजल्ट नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ 3PDP की बात करते हैं तो आज फंड ने माल बेचा। मैंने आज ग्रुप में मैंने कहा था आज फंड माल बेच रही है बात, और जिस दिन पहली फंड की बाइंग सेलिंग आ जाती है ना तो बड़ा एहतियात से काम करी। आज बैंकों ने माल खरीदा है 1.28 का इसने बेचा है जनाब अपने फंड वाले ने, और 1.56 का उसने अदर्स में बेचा है, और अदर्स में भी ये छोटे मोटे शेयर और साथ ये रिफाइनरी सेक्टर। और इसके बाद बैंक जो बाय करके लेके गए हैं, और इसने जो नेट बाइंग की है ऑयल एंड गैस, ONGC PPL और फर्टिलाइजर, आज भी म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर है, और ऑयल एंड गैस में भी बाइंग के ऊपर है। और बैंक जो है वो भी सबसे ज़्यादा माल ऑयल एंड गैस लेके गए हैं बैंक। उसके बाद बैंक अपने माल लेके गया है, सीमेंट भी लेके गया बैंक, और उसके बाद बैंकों ने जो OMC में भी काम किया और अदर में भी बाइंग की है बैंकों ने। ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर है, और सिर्फ इंडिविजुअल और फंड जो है वो सेलिंग के ऊपर है, बाकी सारे बंदे बाइंग के ऊपर हैं। कंपनी खुद अपना माल खरीद रही है भाई, और कंपनी ने जो सबसे ज़्यादा माल खरीदा है वो सीमेंट खरीदा है। सीमेंट कंपनी बाय बैक कर रही है, टट्टा सीमेंट, DG खान सीमेंट, पायनियर, मैपल लीफ, चराट, और ये कंपनी बाय कर रही है। और आज इंश्योरेंस ने भी बाइंग के ऊपर है अदर्स में, और अदर्स में कंपनी ने भी ज़्यादा माल उठाया, और वो है ऑटो, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, होंडा कारा और जवान फुल मॉडल शायद ना हो इसमें। लेकिन अच्छा लगता है यार वसीम बदामी साहब, ईदी साहब, आप परेशान ना हो, मुझे पता है आपके पास बड़ी क्वान्टिटी पड़ी हुई है। अदर में भी बाइंग हुई है 0.36 की, 2.78 का माल कंपनी ले गई है, 1.30 का इंश्योरेंस ले गई है, इंडिविजुअल ने माल बेचा है और फंड ने माल बेचा है। और इंडिविजुअल भी बाइंग के ऊपर है, वो भी बैंकों में। वाह भाई वाह, जियो इंडिविजुअल तू तो बड़ा शाना हो गया। और इसके साथ साथ ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर हैं, और बैंक भी बाइंग के ऊपर हैं, और बाकी अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुप में कि क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ, कभी नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, आज इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट ने भी तमाम मुकदमात में बुरी जमात मंजूर करने की इस्तेदाद भी मंजूर कर ली है लाहौर हाई कोर्ट ने, और इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। अल्लाह ताला बेहतर करे। पाकिस्तान का तारीख में सबसे पहला बार नए बहरी जहाज मुल्क से ऑर्डर करने का फैसला, मुल्क से ऑर्डर करने का फैसला, ये PNSC के लिए पॉजिटिव है। और इसके साथ साथ जो है वो हम आपको बताते हैं स्टॉप। किसी मुशर्रफ भाई ठीक रखें, छोटा गंदारा हाफ पावर का मैंने बता दिया, रशीद साहब और यूनिटी अच्छा लगता है, जो भी रेट चल रहा है वहाँ से 30 पैसे नीचे यूनिटी की बाइंग बनती है। SLGL का मेरे प्राइवेट ग्रुप में भी पूछ रहे हैं, निशान खत्री साहब भी पूछ रहे हैं। SLGL ठीक है भाई 16 रुपये और 40 पैसे में। अक्टूबर का बता दिया, नेशनल रिफाइनरी का बता दिया, और स्टॉप लॉस भी मैं कल ग्रुप में बता दूंगा आपको। एवियन इरफान साहब ठीक लगता है सर। और इसके साथ साथ एक भाई ने PSO शॉर्ट किया था, अल्लाह ताला ने इस पर भी आज करम किया है। इनो मिलेट ट्रैक्टर, रशीद भाई मिलेट ट्रैक्टर यार इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो MCL का मैंने बता दिया, GTMA और PIA, टारगेट शारगेट कुछ नहीं होता भाई, ट्रेंड के साथ चलेंगे। समर नकवी साहब बता दिया आपका रिफाइनरी आसकोल का भी, FFCL लोड केमिकल इसका भी बता दिया जनाब नदीम राजा साहब फ्राम जिधर भी है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े में आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, जिसने ऐड होना हो या आपका नौकर, आपका खिदमत गद्दार हाजिर है,
1000 हफ्ते की शाम तक फीस है, उसके बाद ग्रुप भी खत्म कर दिया जाएगा और 3000 से कम ना किसी से लूंगा और ना किसी को किसी और ग्रुप में नजर आऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और पिछली यूट्यूब की वीडियो देख, दोनों आज की, तुझे पता लग जाएगा